नमस्कार। हमारे पास आज जो स्रोत है वो हमें एक महाकाव्य के बिल्कुल शुरुआती बिंदु पर ले जाता है, श्रीमद् भगवद गीता के सबसे पहले श्लोक पर। अक्सर हम गीता के उपदेशों की बात करते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ उस एक सवाल की गहराई में उतरेंगे जिसने उस पूरे संवाद को मतलब जन्म दिया। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे ये एक सवाल पूरे महाकाव्य की नींव रखता है। और ये वाकई आकर्षक है ना, कि ज्ञान का इतना विशाल सागर एक प्रश्न से शुरू होता है। और ये प्रश्न सिर्फ जानकारी के लिए नहीं पूछा गया है। इसमें पूछने वाले की पूरी मनोदशा, उस पूरे संघर्ष का सार, और वो क्या कहते हैं, वो मंच तैयार होता है जिस पर ये संवाद होने वाला है। एक बीज में जैसे पूरा पेड़ छिपा होता है, वैसे ही इस एक श्लोक में बहुत कुछ है। तो चलिए सीधे उसी श्लोक पर आते हैं। स्त्रोत में ये दिया गया है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका सीधा साधा भावार्थ है कि धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। बिल्कुल यही। यहाँ पहले दो शब्द ही वो मुझे थोड़ा उलझा रहे हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र तो हम जानते हैं, वो भौगोलिक जगह, वो लड़ाई का मैदान। लेकिन उसके आगे धर्म क्षेत्र लगा देना, ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी कसाई खाने को मंदिर कहा जा रहा हो। जहाँ इतनी हिंसा होने वाली है, उसे धर्म का क्षेत्र क्यों कहा जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक मतलब काव्यात्मक तरीका है बात को भव्य बनाने का, या इसका कोई गहरा मतलब है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से गीता की असल परतें खुलनी शुरू होती हैं। ये सिर्फ काव्यात्मकता नहीं है, नहीं। ये एक बहुत सोचा समझा शब्द है। कुरुक्षेत्र वो जमीन है जहां कुरु वंश ने राज किया, लेकिन प्राचीन काल से ही उसे एक पवित्र भूमि, एक यज्ञ स्थली भी माना जाता रहा है। तो उस ऐतिहासिक संदर्भ के अलावा यहाँ धर्म क्षेत्र शब्द जोड़कर व्यास इस पूरी घटना का पैमाना ही बदल देते हैं। वो इसे एक जमीन या राज्य के लिए होने वाली लड़ाई से उठाकर धर्म और अधर्म के बीच एक नैतिक और आध्यात्मिक संघर्ष के रूप में स्थापित कर रहे हैं। अच्छा, तो ये पहले ही शब्द से तय किया जा रहा है कि ये कोई पारिवारिक झगड़ा या राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि यहाँ दांव पर कुछ बड़ा लगा है, सिद्धांत लगे हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से कॉस्मिक स्टेज सेटिंग है। बताया जा रहा है कि इस युद्ध का नतीजा जो भी हो, वो किसी एक परिवार की हार जीत नहीं, बल्कि धर्म की दिशा तय करेगा। ये एक फिल्टर की तरह है जिससे हमें आगे की पूरी कहानी को देखना है। और इसी से जुड़ा एक और शब्द है श्लोक में, युयुत्सवः। तो स्थिति को और गंभीर बना देता है। सही कहा। ये कोई ऐसी स्थिति नहीं है जहां एक पक्ष लड़ना चाहता है और दूसरा शांति। नहीं, युयुत्सवः बताता है कि दोनों ही पक्ष, कौरव और पांडव, पूरे इरादे और तैयारी के साथ लड़ने के लिए ही वहां जमा हुए हैं। उनमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, वो युद्ध के लिए उत्सुक हैं। तो देखिए, पहली पंक्ति क्या तस्वीर बनाती है। एक पवित्र भूमि जिसे धर्म का क्षेत्र कहा जा रहा है, और उस पर दो सेनाएं खड़ी हैं जो लड़ने के लिए बेचैन हैं। ये अपने आप में एक विरोधाभास है, और इसी तनाव से गीता का जन्म होता है। और इस तस्वीर को देख कौन रहा है, या यूं कहें कि इसके बारे में पूछ कौन रहा है? क्योंकि ये सवाल अर्जुन या कृष्ण का नहीं है जो मैदान में मौजूद हैं। ये आवाज तो कहीं और से आ रही है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, प्रश्नकर्ता। ये सवाल महाराज धृतराष्ट्र का है, और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनका व्यक्तित्व और उनकी परिस्थितियां ही इस सवाल को इतना गहरा बनाती हैं। स्रोत हमें याद दिलाता है कि धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे। वो शारीरिक रूप से देख नहीं सकते थे। इसका मतलब वो हस्तिनापुर के महल में है, युद्ध के मैदान से मीलों दूर। वो पूरी तरह से किसी और पर निर्भर हैं ये जानने के लिए कि वहां हो क्या रहा है। एकदम। वो अपने सारथी संजय पर निर्भर है, जिन्हें महर्षि व्यास से दिव्य दृष्टि का वरदान मिला था। संजय महल में बैठे बैठे ही युद्ध के मैदान का एक एक दृश्य देख और सुन सकते थे। तो कल्पना कीजिए उस राजा की स्थिति की। वो नेत्रहीन है, चिंतित है, बेचैन है, और एक कमरे में बैठकर उस युद्ध की कमेंट्री सुनने का इंतजार कर रहा है जिसमें उसके 100 बेटों का भविष्य दांव पर लगा है। उसकी ये शारीरिक अक्षमता और मानसिक उथल पुथल इस पहले सवाल के हर शब्द में झलकती है। आपने मानसिक उथल पुथल की बात की, और वो उनके शब्दों के चुनाव में साफ दिखती है।
वो ये नहीं पूछते कि कौरवों और पांडवों ने क्या किया। वो कहते हैं मामा कहा पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र। ये मेरा तेरा का जो फर्क उन्होंने किया, ये बहुत कुछ कहता है। ये सब कुछ कहता है। यहीं पर तो मानवीय मनोविज्ञान की सबसे गहरी परत खुलती है। धृतराष्ट्र का ये शब्द चयन अनजाने में नहीं हुआ है। लेकिन एक मिनट, क्या हम इस मामा कहा शब्द में कुछ ज्यादा ही अर्थ नहीं निकाल रहे? हो सकता है ये बस एक स्वाभाविक तरीका हो अपने बेटों का जिक्र करने का। कोई भी पिता अपने बच्चों को मेरे बच्चे ही तो कहेगा। सामान्य परिस्थितियों में आपकी बात बिल्कुल सही होती। एक पिता के लिए ये स्वाभाविक है, लेकिन धृतराष्ट्र यहाँ सिर्फ एक पिता की भूमिका में नहीं है। वो हस्तिनापुर के राजा हैं। राजा के लिए उसकी सारी प्रजा, उसके कुल के सभी सदस्य समान होने चाहिए। धर्म और न्याय की नज़र में उसे निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन वो उस भूमिका को भूल जाते हैं। वो राजा धृतराष्ट्र की तरह नहीं, बल्कि सिर्फ कौरवों के पिता की तरह सवाल पूछ रहे हैं। वो साफ तौर पर माम कहा मतलब मेरे लोग यानी मेरे बेटे, और पांडवहा यानी पांडु के पुत्र मेरे भतीजे, इनके बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि उनकी पूरी मानसिकता का प्रतीक है। यही वो विभाजन है जो इस युद्ध की असली जड़ है। बिल्कुल, ये वैसा ही है जैसे ऑफिस में कोई बड़ा मैनेजर कहे मेरी टीम और दूसरे डिपार्टमेंट के लोग, जबकि प्रोजेक्ट पूरी कंपनी का हो। वो एक शब्द ही बता देता है कि उसकी वफादारी कहाँ है और वो पक्षपात कर रहा है। धृतराष्ट्र का माम का शब्द उनके मोह, उनके पुत्र प्रेम की उस अंधकार को दिखाता है जो उनकी शारीरिक नेत्रहीनता से भी ज्यादा गहरा है। उनकी आंखें तो जन्म से बंद थी, लेकिन मोह ने उनके विवेक पर भी पर्दा डाल दिया था। और इसी मेरे तेरे के भाव ने पूरे कुरुवंश को विनाश के मुहाने पर ला खड़ा किया। तो उनका सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि उसके पीछे एक डर भी छिपा है। श्लोक का अंत होता है किम कुर्वन्त से, क्या किया। इस एक शब्द में क्या भावनाएं छिपी हैं? क्या वो सिर्फ एक अपडेट मांग रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है। अगर उन्हें सिर्फ अपडेट चाहिए होता तो वो पूछते क्या हो रहा है। उन्होंने पूछा क्या किया। ये भूतकाल का संकेत देता है, जैसे वो किसी अनहोनी की आशंका से भरे हुए हों। उनके मन में एक गहरा डर है। वो जानते हैं कि कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है, एक पवित्र भूमि है। उन्हें डर है कि कहीं उस भूमि के प्रभाव से या पांडवों के धर्मपरायण स्वभाव को देखकर उनके पुत्रों का मन बदल न जाए, कहीं वो संधि न कर लें, युद्ध से पीछे न हट जाएं। तो आप कह रहे हैं कि ये सवाल सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि एक तरह की पुष्टि के लिए पूछा गया है कि धृतराष्ट्र मन ही मन डर रहे हैं कि कहीं धर्मभूमि के प्रभाव में आकर उनके बेटे युद्ध से पीछे न हट जाएं। बिल्कुल, वो युद्ध चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बेटे लड़ें और जीते, भले ही वो अधर्म के रास्ते पर हों। उनका प्रश्न किम कुर्वत उनकी चिंता, उनकी असुरक्षा और उनकी कपटपूर्ण आशा को एक साथ जाहिर करता है। वो जानना चाहते हैं कि क्या उनके बेटों ने वही किया जो वो चाहते थे, यानी युद्ध का ऐलान। तो देखिए, एक ही वाक्य में एक नेत्रहीन राजा ने मीलों दूर से अपना पक्षपात, अपना मोह, अपना डर और अपनी कुटिल इच्छा सब कुछ उजागर कर दिया। ये श्लोक एक मनोवैज्ञानिक एक्सरे की तरह है। ये तो सचमुच हैरान करने वाला है। तो अब अगर हम इन सब धागों को एक साथ जोड़ें, ये एक श्लोक, ये एक सवाल आगे होने वाली हर चीज को कैसे प्रभावित करता है? इसकी भूमिका क्या है एक उत्प्रेरक के तौर पे? ये एक उत्प्रेरक से भी बढ़कर है। ये वो पहला डोमिनो है जिसके गिरने से बाकी सब गिरते हैं। धृतराष्ट्र के इसी एक पक्षपातपूर्ण और चिंतित प्रश्न के जवाब में संजय पूरे युद्ध का वर्णन करना शुरू करते हैं। वो ये नहीं कहते कि हाँ लड़ाई शुरू हो गई, नहीं, वो पूरी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे दोनों सेनाएं खड़ी हैं, दुर्योधन अपने गुरु के पास जाकर क्या कहता है, कैसे भीष्म शंख बजाते हैं, और फिर कैसे अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में अपना रथ ले जाने को कहते हैं। और जैसे ही अर्जुन अपने ही दादा, गुरु और भाइयों को सामने देखते हैं, उनका मोह जाग जाता है, वो टूट जाते हैं। और वहीं से भगवान कृष्ण और अर्जुन का वो संवाद शुरू होता है जिसे आज हम श्रीमद् भगवद गीता के रूप में जानते हैं। देखें तो पूरी भगवद गीता एक नेत्रहीन, पक्षपाती और डरे हुए राजा के सवाल का एक बहुत लंबा और गहरा जवाब है। अगर धृतराष्ट्र ये सवाल न पूछते तो संजय ये वर्णन शुरू न करते। अगर संजय वर्णन शुरू न करते तो हमें अर्जुन के विषाद और कृष्ण के उपदेश का ये दिव्य संवाद शायद इस रूप में कभी नहीं मिलता। वाह, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है।
इसका मतलब गीता कोई वैक्यूम में दिया गया आध्यात्मिक प्रवचन नहीं है। ये एक बहुत ही वास्तविक, तनावपूर्ण और मानवीय संकट की स्थिति के बीच से निकला संवाद है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी और प्रासंगिकता है। ये पहला श्लोक इस बात पर मुहर लगाता है कि गीता का ज्ञान किसी शांत आश्रम या मंदिर में नहीं दिया गया। ये युद्ध के मैदान के बीचों बीच शंखनाद और हथियारों की झंकार के बीच दिया गया था, जहां जीवन और मृत्यु दांव पर लगे थे। धृतराष्ट्र का सवाल बाहरी युद्ध के बारे में था, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, लेकिन इसका जवाब अर्जुन के आंतरिक युद्ध और उसके समाधान के रूप में मिलता है। यह हमें पहली ही पंक्ति से सिखाता है कि सबसे बड़ी लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर लड़ी जाती है। तो आज की हमारी इस चर्चा से ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि गीता का पहला श्लोक सिर्फ एक भूमिका नहीं है, बल्कि वो पूरे ग्रंथ का सार अपने अंदर समेटे हुए है। हाँ, हमने देखा कि इसका पहला ही शब्द युद्ध नहीं, धर्म है, जो तुरंत इस संघर्ष को एक भौतिक धरातल से उठाकर नैतिक धरातल पर ले आता है। और ये भी समझा कि इस कहानी का सूत्रधार मैदान में खड़ा कोई योद्धा नहीं, बल्कि मीलों दूर महल में बैठा एक चिंतित और पक्षपाती राजा है, जिसका मेरा तेरा का नजरिया ही इस पूरी समस्या की असली जड़ है। और अंत में उसके सवाल पूछने का तरीका, मामका और पांडवा के बीच फर्क करना और किम कुर्वत में छिपी चिंता, ये उस मूल मानवीय दोष को उजागर करता है जिसने इस महाविनाशकारी युद्ध को जन्म दिया, मोह और पक्षपात। एक ही पंक्ति में इतनी सारी परतें, ये वाकई अद्भुत है। ये हमें एक बहुत दिलचस्प विचार पर लाकर छोड़ता है। हम जानते हैं कि पूरी गीता धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर है जो संजय उन्हें सुना रहे हैं। लेकिन एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि अगर धृतराष्ट्र की दृष्टि सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी साफ होती, अगर उनका मोह अपने पुत्रों तक ही सीमित न होता। आप कहना चाहती हैं कि अगर वो पक्षपाती ना होते, अगर वो उस मेरा तेरा के भेद को मिटा पाते? हाँ, अगर उन्होंने मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र के बजाय सोचा होता या पूछा होता, हमारे बच्चों ने धर्म क्षेत्र में एकत्रित होकर क्या किया, अगर उनके मन में ये भाव होता कि ये दोनों ही मेरे कुल के बच्चे हैं, तो क्या ये युद्ध कभी होता? और अगर युद्ध ही न होता, तो क्या इसके परिणाम स्वरूप गीता के उपदेश की कभी आवश्यकता पड़ती? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। हमारा शुरुआती दृष्टिकोण और हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न हमारी पूरी वास्तविकता को कैसे आकार दे सकते हैं। कभी-कभी सही जवाब ढूंढने से ज्यादा जरूरी सही सवाल पूछना होता है, या शायद सही नियत से सवाल पूछना होता है।